सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज सुवचन रविकर्णिकर। हरे कृष्ण। सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का विषय है भक्ति कितने प्रकार के होते हैं और इसे किस तरह किया जाता है, इस विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। तो सुनिए, भक्ति कितने प्रकार के होते हैं। ये भगवान श्री राम ने आरण्य कांड में माँ शबरी को जो भक्ति बताई, जो प्रदान किया, वही भक्ति हम आप लोगों के सामने कहने जा रहे हैं। वो नवधा भक्ति के संबंध में है। उसने नवधा भक्ति का माँ शबरी को ज्ञान दिया। वो इस प्रकार है, सुनिए। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मम माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए। प्रथम भक्ति जो मिलता है वो संतों के संग से मिलता है। जब तक संतों का संग नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर करति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति तो संतन का संग और दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, यानी भगवान का जो कथा है उसको सुनिए, उसको पढ़िए, उसका मनन कीजिए। ये दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति गुण गण करई, कपट तजी ज्ञान। क्या कहते हैं? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरणों का सेवा, गुरु के पद का सेवा, गुरु के कमलों का सेवा, चरण कमल पद, उन्हीं का सेवा जो है तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई, कपट तजी गान। और चौथी भक्ति जो है वो सब कपट, छल कपट छोड़ते हुए प्रभु का गुणगान करना, यही चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पंचम भक्ति जो वेदों ने कहा है, जो वेदों में कहा गया है, वो है मंत्र जाप। जो गुरु द्वारा, जो गुरु सदगुरु महाराज के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, उसका जाप करना, उसका मनन करना, उसका ध्यान करना, ये जो है ये पंचम भक्ति है। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। कहते हैं मेरे नाम मंत्र का
जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। जो वेदों में प्रसिद्ध है, छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये पांचवी भक्ति है, ये छठी भक्ति है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सेतन नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वतंत्र स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नोम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर्षन दीना, नव महु एक उजिन में होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्थाओं में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी बिंद दुर्लभ गति जोई, तो कहो आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज मैं तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूप, जनक सुता कई सुधि भावनी, जानहि कछु कब करी बर गामनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भावनी, अब यदि तुम गज गामनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। इसका माने है भगवान राम माँ शबरी को नौवें भक्ति के रूप में जो दिए हैं वो है नवम भक्ति सरलता और सबके साथ छल कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्थाओं में हर्ष और द्वेष विषाद न होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी जो हो, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आज मैंने आप लोगों को प्रभु श्री राम के द्वारा नवम भक्ति जो रामायण के आरण्य कांड में कहे हैं, वो आप लोगों को सुनाया हूँ।
जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री सद्गुरुदेव।